हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भूगोल जो सब्जेक्ट है, लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स में कैसे एक बेस्ट स्कोर करना है। ध्यान रखना, यहाँ पे ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। हर एक बच्चा जिन्होंने अभी स्पेशली ध्यान रखना, हिंदी मीडियम वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। भूगोल आपका सब्जेक्ट है। किसी बच्चे ने अगर भूगोल में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितने भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपके हैं, मैथ 1, मैथ 2, साइंस 1, साइंस 2, इतिहास है, भूगोल है बच्चा, हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी का सब्जेक्ट है। सबसे इजी, कम टाइम में अगर कोई बच्चा एक अच्छा स्कोर कर सकता है तो आपका यही सब्जेक्ट है। बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए, हर एक बच्चे को, बच्चा आपका सिलेबस क्या है, कितनी चीजें पढ़नी है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका पेपर पैटर्न क्या है भाई, कहां से कैसे क्वेश्चंस कितने मार्क्स के बनने वाले हैं। इसीलिए जो सबसे पहली क्लास हमारी लगी है सिलेबस, पेपर पैटर्न, और यहीं से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली है कि हमारी आगे आने वाली क्लासेस कैसे होने वाली, उसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट भाई डायग्राम पार्ट बोले तो मानचित्र वाले टॉपिक्स हमारे कौन से हैं वो करना है। मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन हर एक बच्चे को मिलेगा। तो जो भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं, वीडियो स्टार्टिंग टू एंडिंग जरूर देखना, ताकि कंप्लीट बेनिफिट भूगोल के बारे में आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला, अगर किसी बच्चे ने अभी तक भूगोल का बुक ओपन भी नहीं किया है, क्लियर है कि नहीं, ओपन भी नहीं किया, तो पहले एक आइडिया होना चाहिए कितने टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है। इसकी आइडिया तो हर एक बच्चे को होना चाहिए। हर एक चैप्टर तो नहीं पढ़ना, बट एक चैप्टर का आइडिया होना चाहिए बच्चा कितने चैप्टर्स आपको दिए गए हैं। पहला है टॉपिक बच्चा क्षेत्र अध्ययन, सेकेंड है स्थान एवं विस्तार, थर्ड है हमारा प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र, नेक्स्ट जलवायु, नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्य जीव, नेक्स्ट बच्चा है हमारा जनसंख्या, नेक्स्ट है मानवीय अधिवास, नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय, लास्ट है हमारा पर्यटन, परिवहन एवं संचार। अगर किसी बच्चे ने भूगोल के बारे में अभी तक कुछ टॉपिक्स करा ही नहीं है, तो यहाँ तो बच्चे टोटल 9 चैप्टर्स है, 9 चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं, 9 टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना। अगर कोई बच्चा टॉपिक वाइज जा रहा है तो सिंपल, देखो मैं इजी चैप्टर बता दूं जिसको हर एक बच्चा एक बार रीड भी करेगा ना तो समझ जाएगा। एक तो ये जनसंख्या वाला टॉपिक सबसे सिंपल, सबसे इजी है। अगर आपको भारत और ब्राजील का डिस्टिंग्विश पता है, जनसंख्या के बारे में स्टोरी पता है, तो ये टॉपिक बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हमारा मानवीय अधिवास। मानवीय अधिवास जैसा कि टॉपिक का नाम ही बता रहा है बच्चा, मानव कहाँ पे कैसे रहते हैं। जैसे महाराष्ट्र जो अपना है, मुंबई जो है, यहाँ पे पब्लिक ज्यादा रहती है कंपेयर टू गांव, तो यही चीज पता होना चाहिए। किसके बारे में, इंडिया और ब्राजील, दो देश के बारे में पता होना चाहिए। मानवीय अधिवास वाला टॉपिक इजी टॉपिक है, पिक करना। अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय के बारे में इजी है। पर्यटन, परिवहन एवं संचार, मतलब ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो हर एक बच्चा अगर पहली बार भी एक बार रीड भी कर लेगा, पढ़ लेगा ना उसको, तो भी ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कर लेगा वहां पे। तो कौन से टॉपिक्स पहले करने हैं, ये 4, 6, 7, 8 और 9। और चैप्टर्स में अभी कुछ मत देखो, सिलेबस तो क्लियर करा दिया बच्चा, 9 चैप्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाओ पेपर पैटर्न, यहां से काफी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी, कैसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। हर एक बच्चा यहां पे ध्यान देगा। प्रश्न 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या पूछते जरा ध्यान रखो। सही विकल्प चुनिए, सही ऑप्शंस आपको दिए जाएगा वो करना है, या फिर सही सहसंबंध पहचानिए। सही सहसंबंध या फिर श्रृंखला बनाने को आता है वो टॉपिक्स हो गया। और सही समूह पहचानिए, कितने मार्क्स का ध्यान रखो, ऑप्शन नहीं रहेगा, 4 मार्क्स का, विथ ऑप्शन भी 4 ही मार्क्स का रहेगा, इसी ध्यान रखना। कितने मार्क्स का, 4। क्या क्या आ सकता है सामने दिख रहा है। नेक्स्ट आ जाओ प्रश्न नंबर 2 में, यहां पे क्या क्या आएगा बच्चा, उचित जोड़ियां मिलाइए, मैच द पेयर जिसको बोलते हैं। भिन्न घटक पहचानिए, मतलब एक अलग नाम दिया रहेगा ना, उसी को पिक करना, उसी को लिखना, वो हमारा आंसर है। श्रृंखला पूर्ण करिए, श्रृंखला अपने को दिया रहेगा उसको पूरा करना रहेगा, इसी ध्यान रखना। गलत जोड़ियां पहचानिए, मतलब 3 से 4 जोड़ी रहेगा जिसमें से एक गलत पेयर रहेगा, गलत जोड़ी रहेगा, उसी को अपने को पहचानना है। कितने मार्क्स का, मतलब यहाँ पे भी 4। मतलब अगर आप ध्यान से देखो, अगर कोई बच्चा कुछ भी टॉपिक्स नहीं करे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ ले, ऑब्जेक्टिव्स में देखो क्या क्या आ रहा है, अगर ये पढ़ लो कहीं से भी, जो भी आपके पास डाइजेस्ट हो, जो भी पब्लिकेशन हो, 21 हो, जहां से भी कर रहे हो, 4 + 4 देखो ना सामने ही आपको दिख रहे हैं, 4 + 4 8 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स ही कवर करा के देगा। और आगे भी देखो, आगे भी प्लस पॉइंट आपके लिए आ रहा है, आगे भी प्लस पॉइंट आ रहे हैं।
प्रश्न नंबर 3, यहां पे क्या क्या आ सकता है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, मतलब एक ही लाइन में सेंटेंस में लिखना है। क्लियर है क्या? अगर ऐसी चीज आता है 5 में से 4, मतलब 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको 4 कवर करना है, क्योंकि ये 4 मार्क्स का ही आता है, इसे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का ही रहेगा। और विथ ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन भी मिलेगा, ये प्लस पॉइंट है। यहाँ पे देखो नाम लिखिए, मतलब लाइन लिखा रहेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा, स्थान का, जगह का, जीव का, जंतु का, ऐसा तो वहां पे आ सकता है वो डिटेल्स। कितना आएगा? सेम वही पैटर्न, 5 आएगा, 4 लिखना है। सही अथवा गलत बताइए, सही गलत हर एक बच्चे को मालूम रहेगा, कितना 5 देगा, 4 करना है। नेक्स्ट में कथन के आधार पर प्रकार पहचानिए, सेम वही पैटर्न है बच्चा, 5 देगा, 4 लिखना है। नेक्स्ट अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्टली अगर प्रीवियस ईयर आप देखोगे, पिछले जो सालों में हमारे आए हैं ना, तो इसी 4 में से आते हैं, इसी 4 में से मोस्ट आईएमपी है जो आते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो इसकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है। अंतर स्पष्ट करने को आएगा 3 में से 2, तो ये 2-2 मार्क्स का होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आएगा बच्चा टिप्पणी लिखिए, 3 में से 2, ये भी 2-2 मार्क्स का रहेगा। तो हर एक बच्चा पहले ऑब्जेक्टिव्स करेगा। ऑब्जेक्टिव्स मैंने पहले बताया कहां से कर सकते हो, किसी भी पब्लिकेशन, किसी भी टारगेट से कर लो, नवनीत से कर लो, 21 से कर लो। देखो ना, क्योंकि 4+4+4 मतलब 12 मार्क्स का तो छोटे लेवल के क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो आ जाओ, जहां पे भर भर के नंबर आपको मिलने वाला है, भर भर के नंबर मिलेगा ना, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। जहां पे हर एक बच्चे को पूरा नंबर मिलता, मैं उसकी बात कर दूं, वो है क्वेश्चन नंबर 6A, प्रश्न आ। प्रश्न 6 का आ रहेगा सबसे इजी, हर एक बच्चे को गारंटी है ये 6 मार्क्स मिलेगा। गारंटी बता देता हूं, 6 मार्क्स हर एक बच्चे को मिलने वाला है। अगर 3 से 4 क्लास मैक्सिमम बता रहा हूं, 4 क्लास बहुत हो गया मैक्सिमम, अगर देख के जाता है, लिख लो गारंटी ये 6 में से 6 मार्क्स मिलने वाला है। यहाँ पे पूछा क्या जाता है, जरा वो देखते हैं। दी गई जानकारी के आधार पर आलेख बनाइए, ये सबसे प्लस पॉइंट है। रटना भी नहीं है कुछ बच्चा, आलेख बनाना है, ग्राफ पेपर पे आलेख बनाना हमें सीखना है। और अगर आपको आलेख बनाने आ गया तो 6 मार्क्स आपका फिक्स हो गया भूगोल में, ये चीज ध्यान रखना। इसलिए आलेख का भी मैं क्लास लेके आऊंगा, तो अगर आपने आलेख को सीख लिया तो इजिली हर एक बच्चे को 6 मार्क्स आएगा। और ध्यान रखना उसके, और उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अभी आलेख 6 मार्क्स आपको दिख रहा है ना, 3 मार्क्स आलेख बनाने पे मिलेगा, और 3 मार्क्स ना उसी के बेस पे ना क्वेश्चन पूछा रहेगा, 3 और इजी क्वेश्चन उसी में से, उसी टॉपिक से देख के आंसर अपने को लिखना है, उत्तर अपने को लिखना है। तो 6 मार्क्स हर एक बच्चा पहले कौन सा करेगा, सबसे इजी नोट कर लो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6A करने वाला है। हर एक बच्चा आलेख सबसे पहले करेगा। कितने मार्क्स का बच्चा? 6। नेक्स्ट आने का, नेक्स्ट मानचित्र वाले पार्ट पे आओ। कहां पे मानचित्र दिख रहा है? प्रश्न नंबर 4A और A। हमारा जो भूगोल है 2 पार्ट में डिवाइड है, मतलब 2 देशों की पूरी कहानी दिया है। कौन? भारत, ब्राजील। तो भारत का मानचित्र आई होप हर एक बच्चों ने डिजाइन देखा रहेगा, पैटर्न देखा रहेगा, और काफी स्टेट उनको पता भी रहेगा, भाई मानचित्र में कौन सा स्टेट किधर आता है, कौन सा राज्य किधर आता है, वो मालूम रहेगा। अगर वो मालूम है तो एक और बेनिफिट आप ऐड कर लो भाई, 4 मार्क्स। कितना बचा? 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का बेनिफिट आपको मिल गया। सिंपल सा एक मैप देंगे, मैप के बारे में डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, और 4 मार्क्स उसको मानचित्र में दर्शाना है, मानचित्र में बताना है, तो 4 मार्क्स। मतलब एक जगह ब्राजील का रहेगा और एक जगह इंडिया का रहेगा, बोले तो भारत का रहेगा। एक जगह ब्राजील, एक जगह भारत का डिटेल रहेगा, ध्यान रखना। तो सिंपल है, इंडिया का मानचित्र हर एक बच्चे को मालूम रहेगा, डिटेल्स उसी के बारे में पढ़ना है। ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्लास भी लेके आ जाऊंगा। और एक बेनिफिट आपको बता दूं भाई, 6 डिटेल दिया रहेगा, फिलअप अपने को 4 ही करना रहेगा। मतलब यहां भी ऑप्शन देखने मिलेगा, मतलब 6 डिटेल दिया रहेगा, 6 चीजों को दर्शाना है ग्राफ में, लेकिन एग्जाम में दिखाना कितना? 4। और हर एक सही अगर आपने दर्शाया है तो 1 मार्क्स मिलेगा। 4 चीजों को दर्शाना रहेगा, 4 मार्क्स इजिली मिलेगा। क्लियर है? एक जगह मैं यहां पे लिख दूं बच्चा, एक जगह भारत का मैप रहेगा, और एक जगह भारत का मैप रहेगा, और एक जगह बच्चा ब्राजील का रहेगा। ये ध्यान रखना, एक जगह भारत, एक जगह ब्राजील। तो हर एक बच्चे को कौन सा करना है? सबसे पहला नंबर 1 नोट कर लो, ये वाला क्वेश्चन। बोले तो प्रश्न 6 का आ करना है, उसके बाद 4 करना है, मानचित्र की तैयारी करना है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आने का भौगोलिक कारण, और ये कहा कौन से टॉपिक से करो? जो मैंने बताया 6, 7, 8, 9, क्योंकि ये इजी है, पढ़ने में इजी है, इसलिए मैं वो बता रहा हूं, पढ़ने में इजी है, इसलिए वो टॉपिक्स यहीं से करने हैं। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा यहां तक। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है बच्चा? लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 7। विस्तार से उत्तर लिखिए 3 में से 2। और कितने मार्क्स का आएगा? यहाँ पे 8 मार्क्स का दिख रहा है, 8 मार्क्स का रहेगा। मतलब 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 क्वेश्चन लिखना है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट।
3 दिया रहेगा, 2 लिखना है। इसमें भी ऑलरेडी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कौन कौन से करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट दूंगा, वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखना, सिंपल सा बोला गया बच्चा, 3 है, 3 में से 2 कवर करना है, 8 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। अगर किसी बच्चे को कुछ भी याद रखना, ध्यान रखना, भूगोल में कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 6 मानचित्र किया तो सॉरी आलेख किया 6 मार्क्स मिला, मानचित्र किया तो 4 मार्क्स हो गया, अगर भारत का भी मानचित्र सिर्फ भारत का किया तो भी 4 हो गया, तो 6 + 4 10 मार्क्स तो ऐसे मिल गए। और ऑब्जेक्टिव्स करो, ऑब्जेक्टिव्स में जो बताया क्वेश्चन नंबर 1 2 3 12 मार्क्स का होता है बच्चा, तो 22 मार्क्स का भूगोल तो डायरेक्टली कवर होता है। टोटल ऑब्जेक्टिव्स, ध्यान रखना, टोटल ऑब्जेक्टिव्स 12 का है, 6 का हमारा हो गया, ध्यान रखना 6 का याद होगा आलेख, 4 का मानचित्र, भारत वाला, ब्राजील का अगर नहीं किया तो उसको स्किप कर दो, लेकिन भारत वाला 4, तो ये 22 मार्क्स का तो भूगोल आपको क्लियर सामने दिख रहा है। अब इसके बाद अगर आपने भौगोलिक कारण पढ़ा तो उसका बेनिफिट मिलेगा, ये लॉन्ग आंसर पढ़ा है, विस्तार से उत्तर पढ़ा है, तो 8 मार्क्स का बेनिफिट यहाँ भी देखने मिलेगा। हर एक चीज गाइड करते रहेंगे, लेकिन पहला ऑब्जेक्टिव है हर एक बच्चे को आलेख से मैं 6 मार्क्स दिला दूं, और जो मानचित्र वाला पार्ट है बच्चा वहां से 4 मार्क्स, तो मतलब 6 + 4 10 मार्क्स का बेनिफिट हर एक बच्चे को इजिली भूगोल से हो जाए। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे को आज का सिलेबस, स्वाध्याय किससे करना है, किस तरीके से करना है, भूगोल का हर एक बच्चे को समझा रहेगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 10th हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।